हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्च। मैं आपका दोस्त सौम्य कुमार आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसी बात करने के लिए, एक ऐसे विषय पे जिस पे नॉर्मली बातें की नहीं जाती, की भी जाती हैं तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जानते हैं कि क्या सही क्या गलत, कितनी नेगेटिव कितनी पॉजिटिव। सो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जिसके बारे में अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक सट्टा है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये प्रॉफिटेबल बाजार है। तो क्या सच है क्या नहीं, क्या ये सच में सट्टा है, क्या ये सच में प्रॉफिटेबल बाजार है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और चलिए फिर देखेंगे बात करके कि क्या निकलता है, आपको कैसा लगता है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो इमेजिन करिए कि आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, आपको एक कार ड्राइव करने के लिए दी गई, पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको कार चलानी नहीं आती। तो क्या होगा? ये सी बात है, एक्सीडेंट। यही होता है हमारे साथ स्टॉक मार्केट में। हम क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए चले तो जाते हैं या इन्वेस्टिंग के लिए, बट हमें स्टॉक मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। हमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती और नतीजा लॉस। सो आज हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। ये जान पाएँ आप कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या होता है स्टॉक मार्केट, इसके बारे में हम इन डेप्थ जानेंगे हमारे चैनल पे। आपको इनिशियल से लेके यानी बेसिक से लेके प्रो लेवल तक की हम जानकारी भी देंगे, यहाँ पे नॉलेज देंगे। नॉलेज अच्छी लगे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक के साथ। सो वेलकम learning market with stock search, and today we'll start with our basic topic, that is stock market. So first of all we'll learn what is stock market and how does it work. So basically एक stock market होता क्या है ये जानना जरूरी है, कैसे काम करता है ये जानना जरूरी है। तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, फ्यूचर्स हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए। इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ये होता है एक प्लेटफॉर्म, बेसिकली एक बाजार। ठीक है, ये दो तरह के बाजार होते हैं। पहला होता है प्राइमरी शेयर मार्केट, जहाँ पे कंपनियां खुद को लिस्ट करती हैं। सबसे पहले जब कंपनियां अपना बिजनेस बनाती हैं, वो अपने आप को लिस्ट करना चाहती हैं, तो वो आती हैं प्राइमरी शेयर मार्केट में अपने आप को करती हैं लिस्ट। सॉरी, लेट मी गो बैक। या दूसरा है सेकेंडरी शेयर मार्केट। तो सेकेंडरी शेयर मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, जब कंपनी अपने आप को लिस्ट कर देती है, वहां पे हम करना शुरू करते हैं ट्रेड। ठीक है, यानी कि इन्वेस्ट या ट्रेड, यानी जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, नॉर्मल पीपल, ऑर्गेनाइजेशंस ये सारी शेयर्स खरीदती और बेचती हैं, वो होता है सेकेंडरी शेयर मार्केट। ठीक है, जहाँ हम और आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, वो होता है सेकेंडरी शेयर मार्केट। तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला है कि कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पहला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो है शेयर। शेयर क्या होता है? बेसिकली शेयर मतलब होता है हिस्सा, यानी कि आपको एक अधिकार मिलता है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में इक्वली हिस्सा लेने का। दूसरा होता है बॉन्ड। बॉन्ड्स क्या होते हैं? काइंड ऑफ लोन होता है, जैसे हमें लोन मिलता है बैंक से, वैसे ही ये लोन होता है। ये लोन कंपनी जो है वो लेती है बड़े इंस्टीट्यूशन से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। नॉर्मली एक दो बॉन्ड्स कोई खरीदता नहीं है, बट लोग फिर भी खरीद लेते हैं, तो आप वहाँ ले सकते हैं। फ्यूचर्स, फ्यूचर्स जो होते हैं वो बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि फ्यूचर मतलब भविष्य। यानी हम आज मेरा बाजार 400 पे चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये 500 पे जाएगा, तो मैंने 500 का पहले ही आज ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद के रख लिया एक तय प्राइस पे। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्यूचर्स। और डेरिवेटिव्स क्या होती है? यानी 500 वाली चीज को हमने 400 में खरीद के रख लिया, तो ये हमारे लिए फायदे वाली बात। तो ये हो गए फ्यूचर्स। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स होते हैं जो एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दो और मोर पार्टीज के बीच में होते हैं, जैसे एक सेलर बायर के बीच में हो गया। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली ये जो शेयर्स होते हैं उसी के, ये एक अंडरलाइंग एसेट्स जो उनकी वैल्यू होती है, अंडरलाइंग वैल्यू एसेट्स की, उसी से डिराइव होते हैं ये डेरिवेटिव्स। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम। तो हमारा
अगला टॉपिक है कि हम क्या क्या कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। तो हम स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। तो जानते हैं पहले इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या होती है? कोई भी चीज़ हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो होती है इन्वेस्टिंग। ठीक है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, जी हाँ, एकदम रिस्क इन्वॉल्व होता है। बट रिस्क का क्या है ना, लॉन्ग टर्म जब आप खरीद के रखते हो तो मान लो आज आपने खरीदा, कल को प्राइस थोड़ी नीचे भी गई, फिर आपने होल्ड किया हुआ है, फिर कुछ दिन बाद धीरे धीरे प्राइस ऊपर आ जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी के शेयर्स ले रहे हो। अगर रेपुटेटेड ढंग की कंपनी के शेयर लेते हो, क्राइटेरियाज होते हैं इन्वेस्ट करने के, उनको फुलफिल करके, तो आपका तो फिर वो रिकवर हो जाता है। तो इसलिए वो रिस्क होता तो है, बट लो से हाई की तरफ होता है, डिपेंड करता है वो। टाइम बॉन्ड इसमें कुछ होता नहीं है कि आप चाहो 5 साल रखो, चाहो 50 साल रखो, जब तक लिस्टेड है कंपनी तब तक रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिलीवरी इसमें इन्वॉल्व होती है, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में आपको प्रॉपर शेयर्स मिलते हैं। ठीक है, और इसमें आप क्या है कि चाहे तो एक भी खरीद सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 50 ही एक बार में खरीदें, आप चाहे तो एक भी एक बार में खरीद सकते हैं। और कैपिटल जो है वो आपका वेरी करता है शेयर प्राइस के हिसाब से। अगर 5 रुपए का शेयर है तो एक लिया तो सिर्फ 5 रुपए लगेंगे, और अगर 50 लिया तो उस हिसाब से लगेंगे। तो ये होती है इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में भी हम करते हैं दो तरह से। ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल। इंट्राडे क्या होता है कि हमने आज ही शेयर्स खरीदे और आज ही बेच दिए, ठीक है, इस तरह से। और इस ट्रेडिंग किसकी की जाती है? ट्रेडिंग भी की जाती है शेयर्स की, फ्यूचर्स की, और इसमें एक चीज आता है वो है ऑप्शंस की ट्रेडिंग। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की भी ट्रेडिंग की जाती है। इन्वेस्टिंग के लिए आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस की तरफ नहीं जाते हो, ट्रेडिंग के लिए जाते हो। इन्वेस्टिंग के लिए आप शेयर्स की तरफ ही जाते हो। रिस्क इन्वॉल्व होता है, जी हाँ, इसमें रिस्क मीडियम से हाई तक इन्वॉल्व होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक खरीदा और उस हिसाब से वो नहीं बढ़ा, तो आपको लॉस हो सकता है और वो बियर करना पड़ेगा, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि ये टाइम बॉन्ड होता है, तो आप इसको लॉन्ग लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें डिलीवरी आपको लेनी पड़ती है, डिपेंड करता है कि डिलीवरी जो है वो डिपेंड करता है आपके विलिंगनेस पे कि लेनी है कि नहीं लेनी है। अगर आपने एक सेट टाइम ऑफ पीरियड तक जहाँ से डिलीवरी लेनी है वहां से पहले पहले आपने बेच दिया, तो आपको डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप होल्ड करते हो तब आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ऑप्शन साइज जो होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉट साइजेस फिक्स होते हैं। जैसे एक बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, उसके ऑप्शन के लॉट साइज है 25। सेम एज निफ्टी जो है उसके ऑप्शन लॉट साइज है 50। तो वो लॉट साइज होते हैं, तो वो लॉट साइज के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप एक लॉट मिनिमम लेना पड़ेगा जिसमें 25 होंगे, जो भी प्रीमियम होगा 25 इंटू दैट करके देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कैपिटल जो है इसमें वो पर लॉट के हिसाब से वेरी करता है। अगर 50 वाला लॉट है तो उस हिसाब से वेरी करेगा। स्टॉक्स के लॉट देखने जाएंगे तो वो हो सकता है 1000 भी हो, 10,000 भी हो, डिपेंड करता है वो। तो इस तरह से होता है। तो ये हम हर एक्टिविटीज हम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बट हमें इन सबको करने से पहले जरूरी है हम इनके बारे में इन डेप्थ जानें, समझें, चीज़ों को देखें, परखें, फिर जानें। ठीक है, तो आने वाले, तो आज के इस वीडियो में तो इतना ही है, बट नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इन डेप्थ आगे बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, कि ऑप्शन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बारे में, बाकी शेयर्स की कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे ऑप्शन ट्रेड करें, उन सबके बेसिक से लेके आगे तक कवर करेंगे इस वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएँ। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें जाननी हो तो आप उसको मेंशन करें, हम कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो लेके आएँ ताकि आपका वो कंप्लीट हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी ऐसा अगर हमारी कोई वीडियो आए तो वो आपसे मिस ना हो और वो आप टाइम से उसको देख के उसका बेनिफिट उठा पाएँ। बाय बाय, गुड बाय।